नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 6 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। यस दोस्तों, आज हमें पोर्टफोलियो में भी तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली और शेयर बाजार जो कि हमने फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस किया था कैसे डो जोन्स ठीक होने से भारतीय बाजार में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों आज केमिकल स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली जो कि बहुत दिनों के बाद हमें दिखाई पड़ी। और ये उछाल तब हुई जब बहुत सारे केमिकल कंपनी के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। एक चीज़ तो कॉमन है दोस्तों, सारे केमिकल्स के मार्जिन्स थोड़े बहुत डिक्लाइन के बाद स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारी कंपनी जो कैपेक्स करी थी ना, उसका भी अनाउंसमेंट हमें वन बाय वन करके दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी बीच में गैस मैं इधर पे 5-6 केमिकल के बारे में डिस्कशन करूंगा, या तो इनके नंबर्स आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, जिसमें आने वाले कल में रणनीति क्या बनानी है इस पर डिस्कशन होगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं आरती इंडस्ट्रीज से। अगर आप एक केमिकल लवर है जिनको केमिकल स्टॉक्स में पैसा लगाने का मन करता है, केमिकल स्टॉक्स के बारे में कोई भी आइडिया है तो आपको आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ इन सब के बारे में पता होगा। रही बात आरती इंडस्ट्रीज़ की, शनिवार के दिन नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स दोस्तों इनके जो कि स्ट्रीट एस्टिमेट थे उससे बहुत ही बढ़ चढ़ के देखने को मिले। और बाज़ार आपको अच्छे से पता है कि कैसा बिहेव करता है। उनको सिर्फ मतलब है कि आने वाले कल का आउटलुक मजबूत होना चाहिए, और वही दोस्तों हमें इनके नंबर्स में दिखाई पड़ा। आज नंबर्स के बाद हमें आरती इंडस्ट्रीज़ में बहुत दिनों के बाद 10% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। बात आरती इंडस्ट्रीज़ तो एक एपिक केस हमें देखने को मिलता है 2012-13 के बाद दोस्तों। इस कंपनी में 2021 के बाद टॉप बना और उसके बाद हमें एक डीमर्जर आरती फार्मा लैब के नाम से देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक एक तरफा गिरा और उसके बाद दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस 450 के लगभग में कंपनी बना चुकी है। तो अभी भी कैसी कंपनी टॉप से ना आधे दाम में मिल रही है, तो निवेश करना सही है या फिर नहीं, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल हमेशा दूंगा। लेकिन दोस्तों इनके नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हो गई जिसकी वजह से एक दिन में ये कंपनी 10% चढ़ चुकी है। इससे पहले गैस मैंने आपको एक चीज़ हमेशा समझाई और बताई है कि एक साथ ना सारे इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करते हैं। एक समय बैंक निफ्टी जो कि निफ्टी को चलाता है, जिनके वेटेज एनबीएफसी और बैंक निफ्टी के नाम से निफ्टी में सर्वाधिक है, 2021 के पहले उन समय बड़ी रैली नहीं थी। और निफ्टी आईटी और निफ्टी केमिकल की बात की जाए उन सब में तेज़ी थी। बट जैसे जैसे गैस यूएस और यूरोप में क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिला, इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ, कंज्यूमर जो बिहेवियर है बहुत ही लो जाता हुआ देखने को मिला, उसके बाद ना बहुत सारी केमिकल्स को काफ़ी झटका लगा। तो सेम दोस्तों आरती की बात की जाए उसी का ही शिकार होता हुआ दिखाई पड़ा था। बेंजीन की बात की जाए जिसको कंपनी एक्सपोर्ट भी करती थी, उन सब में ताला लगा। रही बात कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की, ऑफकोर्स का लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में हमें 124 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिले थे, जो गैस घट के ना 91 करोड़ के आसपास हुए। लेकिन दोस्तों स्ट्रीट की बात की जाए उनका ऐसा एस्टिमेशन था ना, ये कंपनी मात्र इस बार 60 करोड़ के आसपास मुनाफा करेगी। मतलब स्ट्रीट एस्टिमेट बीट होना और आउटलुक सही होना, यही रीज़न है गैस कि आज पोर्टफोलियो में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिला। और उसमें बहुत ऐसे केमिकल कंपनी जो बहुत ही हद तक लोगों को परेशान कर रही थी, आज हमें वन बाय वन करके रैली देखने को मिली है। मैंने दोस्तों आपको हमेशा जब भी केमिकल को पिछले कुछ समय से एनालिसिस करी है, आपको बताया है कि हमें ना एक चीज़ थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, वो है मार्जिन। मार्जिन्स अगर कंपनी के ठीक होते हैं और ऑफ कोर्स मार्जिन्स का बेस फॉर्मेशन या ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन होता है, तब दोस्तों ना बहुत बड़ा डाउनसाइड उस प्राइस से अवेलेबल नहीं है। बिकॉज जितने भी कंपनीज हैं, आरती, विनाती, एसआरएफ, जो भी कंपनी है, उनके मार्जिन्स की वजह से ऑफ कोर्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हिट हुए हैं। अगर मार्जिन का बेस बनता है, इन्फ्लेशन का माहौल कम होता है और ऑफ कोर्स यूएस में, यूरोप में डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है, तो भारतीय सरकार द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी से ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे गैस जो मार्जिन्स हैं 16% आए, जो कि गैस बेटर देन एस्टिमेट था। एस्टिमेट की बात की जाए वो तो गैस 14% के आसपास कंसिडर किया जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे गैस जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी ही जम थी, लेकिन यस जो कि गैस मार्जिन्स ना 14% से 16% हुआ। यही गैस आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल जो फिगर है उसको ऑफ कोर्स ला दिया है। केमिकल कंपनी की बात की जाए, दिग्गज केमिकल कंपनी ये गैस पीछे कहाँ रहेगी। अगर मार्केट को थोड़ा से भनक पड़ता है कि आने वाले कल में जो एस्टीमेट है उससे नंबर्स कंपनी अच्छा पेश कर सकती है, और जो ख़राब टाइम है वो मोर और लेस ख़त्म हो चुका है, तब 200 रैली बनेगी।
अब दावे के संग बोल पाना कि Q2 के नंबर्स जो कि इनलाइन बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं, उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं, ये फर्दर क्वार्टर में होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होते हैं तो बहुत सारी केमिकल्स कंपनी जो कि बहुत परेशान की थी, आने वाले 24 और 25 के साल में ना ये सब कंपनी वंडर्स कर सकती है। ऑल दो गाइस दीपक नाइट्रेट के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं। देखा गया तो दीपक नाइट्रेट भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। जब ये 600 के भाव पे था, 550 के भाव पे था, तब गैस हमने बहुत बार वीडियो बनाया था और ये कंपनी 3000 के लगभग गई थी और उसके बाद गैस ये कंपनी गिर के 1700 के आसपास आई। लेकिन ये इस कंपनी में गैस काफ़ी दम है और एलआईसी ने हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया भी है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। देखेंगे कि दीपक के नंबर्स कब आएंगे, तो ऑफकोर्स गैस 7 नवंबर कल के दिन आने वाले हैं दीपक के नंबर्स। अब देखते हैं कि दीपक के नंबर्स इस क्वार्टर में जो कि मार्केट एस्टिमेट कर रहा है उससे अच्छे आएंगे फिर खराब आएंगे। तीसरी कंपनी की बात की जाए एसआरएफ लिमिटेड, जो गैस किसी भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं। मैंने क्या बताया कि भारतीय शेयर बाजार में वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए, आपको आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स और बहुत सारी कंपनीज मिलेंगे जिसने फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया है लास्ट 20 ईयर से। आने वाले कल में कैसे, अगर आपको लगता है कि इंडिया शाइन करेगा और परफॉर्म करेगा और केमिकल्स में भी अपना डंका पीटेगा, जैसे कि मेक इंडिया काम कर रहे हैं, वहाँ पे गैस आपको ना गवर्नमेंट की पॉलिसी के संग जो कंपनी कैपेक्स कर रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। की बात की जाए नंबर्स तो गैस काफ़ी डल थे, बट बाजार को ये चीज़ एस्टिमेट ही था। मैंने गैस इसको लेकर वीडियो बनाया था और यही बताया था कि डाउन साइड अगर होते भी है पैनिक बिल्कुल मत करिएगा। 1, 2 और 3 ये तीसरा सपोर्ट के बाद गैस कंपनी इसी लेवल से बार बार बाउंस बैक कर रही है। मतलब कंपनी का गैस जो कैपेक्स अनाउंसमेंट है, जहाँ पे BOP डबल फिल्म्स की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, जो गैस कैपेक्स कंपनी ने नियुक्त किया है ना, उसको होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यस, कैपेक्स के बाद ये सब गैस केमिकल कंपनी जो कि अभी के टाइम 2 साल से बिल्कुल आउट परफॉर्म नहीं करी है बेंचमार्क को, इन सब में तेज़ी भरा माहौल हो सकता है। बिकॉज ये सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल नहीं चलते हैं, डाउन ट्रेंड में होते हैं, और उसके बाद 4 साल, 5 साल एक लॉन्गेस्ट बुल रैली में होते हैं। तो ऑफकोर्स गैस यही सब कारण के वजह से ना आज केमिकल्स का जो सेंटिमेंट है थोड़ा बहुत ठीक होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें गैस एल्केली एलिमेंट्स पे एक बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर करना क्या है। करना कुछ नहीं है, आपके सामने मैंने दिखाया ना कि कितने सारे वेल्थ क्रिएटर हैं जो अभी के टाइम थोड़ा बहुत क्या बहुत ही अंडर परफॉर्म किए हैं। लेकिन यस, उन सबको थोड़ा अगर आप टाइम देंगे जस्ट अलॉन्ग विथ IT स्टॉक्स, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ट्रेंड रिवर्सल होगा, बैंक निफ्टी का पैसा जब IT में जाएगा तो उसमें भी हरियाली होगी और धीरे धीरे का GDP पर कैपिटा और ऑफकोर्स जो कि प्रॉब्लम वाली कंडीशन इमर्ज हुई है US और यूरोप के बाज़ार में, उस पर लगाम लगती है तो बहुत सारी कंपनीज ना काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बात एल्केली एलिमेंट्स की तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि सारे सेगमेंट तो केमिकल्स के ही है, लेकिन यस सबका कामकाज काफ़ी अलग है। आरती की बात की जाए बेंजीन का लीडर है, दीपक की बात की जाए फेनोलिक्स उसका लीडर है, SRF की बात की जाए फ्लोरोकेमिकल, एल्केली एलिमेंट्स की बात की जाए अमाइंस के बिजनेस में डाइट है जो अमाइंस हैं, और भी बहुत सारे अमाइंस ग्रुप होते हैं जिसमें ये और बालाजी अमाइंस एक लीडर के रूप में देखने को मिलती है। बट यस, इन सब में क्या जो मैसिव बुल रन हुआ था, जो करेक्शन फ्रॉड ड्यू था, बट यस वीक सेंटीमेंट होने की वजह से ये करेक्शन थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम तक और भी होता हुआ देखने को मिला है। बट मेरा ऐसा मानना है कि देर या फिर सवेर बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का या तो बेस इस क्वार्टर बन जाएगा या आने वाले एक आध क्वार्टर में हमें दिखाई दे सकता है। अगर आप देखें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स इस बार भी उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यस एक चीज़ गाइस जो कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग कैपेक्स अनाउंसमेंट के संग जो फर्दर गोइंग डेवलपमेंट और साथ ही साथ मार्जिन्स में रिस्टोरेशन। इसीलिए इस कंपनी के नंबर्स के बाद ना ये स्टॉक 5 दिनों में 7% के आसपास चढ़ाई कर चुका है। लोग बोलते हैं कि सर मेरा बाइंग प्राइस 270 के आसपास था, आपके संग ही मैंने एंट्री लिया था और बहुत ही पुराने अरसे से हमने होल्ड किया है। आप क्या चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में अगर 30 स्टॉक है, 30 का टाइम एक बार में अच्छा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग बास्केट इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई स्टॉक लैगार्ड कैटेगरी में है जो कि अभी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करेगा, तो टाइम देने की आवश्यकता है। तो मोरलेस गैस बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का जो मार्जिन्स है ना वो एस्टिमेट से थोड़ा अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे एक समय बहुत ही डर का माहौल था कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी और भी डाउन होंगे, तो ऑफकोर्स कैसे अगर क्रूड ना नॉर्मलाइज रहता है, उस पर लगाम लगती है। भारतीय गवर्नमेंट का कैपेक्स संग एंटी डंपिंग ड्यूटी को देखिए, और ऑफकोर्स जो PLI ऑफ केमिकल स्कीम है, अगर इलेक्शन के पहले वो अनाउंसमेंट होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके टाइम देना पड़ेगा। क्या एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हम लोग अपना नज़रिया चेंज कर दें कि फर्दर गिरावट नहीं हो सकती? नहीं दोस्तों, ये शेयर बाज़ार है, कब मिनट मिनट में कंडीशन चेंज हो जाएगी और कमेंट्री चेंज हो जाएगी किसी को नहीं पता। तो इन सबको दोस्तों माथा पेशी नहीं करके ना लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना सीखें। बाज़ार का एक नियम ज़रूर है, अच्छी कंपनी आपको परेशान तो कर सकती है बट पैसे बनाती है।
परेशानी से बचना चाहेंगे तो मार्केट में कभी एंट्री के साथ ना होल्ड नहीं कर पाएंगे। और जो होल्ड करते हैं पैसे उन्हीं के बनते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो 2 साल स्टॉक चला ही नहीं और तीसरे साल स्टॉक 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। उसके लिए गैस होल्ड करना पड़ता है। तो यही रीज़न था गैस कि जहाँ पे केमिकल्स में ना आज बहुत ही अच्छा तेजी था। और ऑफकोर्स आज का गैस जो पोर्टफोलियो भागा है ना, इसमें केमिकल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो कितने केमिकल्स कंपनी को आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और देखते हैं कि दीपक और एलकेएल के नंबर्स इन लाइन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।